हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये है एक मैजिशियन फूलर कार्ड ट्रिक। अब मैजिशियन फूलर कार्ड ट्रिक होती क्या है, इससे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो मैजिशियन होंगे, जिनको मूव्स पता होंगे कि कार्ड में ट्रिक में कौन से मूव्स यूज होते हैं। बट आप उनको भी इस ट्रिक से बेवकूफ़ बना सकते हो, आप उनको भी फूल कर सकते हो। तो ये ट्रिक कुछ ऐसी ही है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। इतना सिंपल है कि कोई इससे ध्यान भी नहीं देता, सब कोई ओवरलुक कर देता है। तो चलते हैं इस ट्रिक की तरफ और फिर मैं दिखा दूंगा इस ट्रिक का ट्यूटोरियल कैसे होता है। तो इसके लिए मैं पहले अपने टेबल पे कैमरा मूव कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास है एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स। अब मैं इसमें से अपने स्पेक्टेटर से बोलूंगा कोई भी एक कार्ड चूज करने को। तो सपोज मैं अपना स्पेक्टेटर बोलता हूँ कोई भी एक कार्ड चूज करो, तो वो कोई भी एक कार्ड चूज करता है। इट्स कम्प्लीटली फ्री चॉइस, वो चूज करता है ये कार्ड। अब मैं ये कार्ड दिखा दूंगा सबको, मैं खुद नहीं देखूंगा ये कार्ड कौन सा है। ओके, तो अब मैं अपने स्पेक्टेटर से बोलूंगा वो कार्ड मेमोराइज कर ले, याद कर ले। यहाँ पर मैं टेक को एक बार रिफल करूंगा और उससे बोलूंगा कहीं भी स्टॉप बोलने को। तो सपोज मेरा स्पेक्टेटर बोलता है मुझे स्टॉप यहाँ पर। ओके, अब मैं कार्ड को डेक के बीच में उससे बोलूंगा कहीं भी रख देने को, वो कहीं भी रख देगा कार्ड को, और वो कार्ड मिक्स हो गया है इसमें। मैं इसे शफल भी कर दूंगा। डेक को कंप्लीटली शफल करने के बाद मैं उसे दिखा भी दूंगा कि उसका कार्ड डेक में कहीं भी मिक्स हो गया है, इसके बीच में कहीं भी होगा, मुझे पता नहीं है उसका कार्ड कौन सा है। इसके बीच में कहीं भी उसका कार्ड रैंडमली मिक्स होगा। ओके, तो मैं अपने स्पेक्टेटर से पूछूंगा उसको उसका कार्ड दिख रहा है, वो बोलेगा हाँ, और मैं फिर इसे शफल कर दूंगा सारे कार्ड्स को एक दूसरे में इंटरलेस करके, ताकि ये सारे कार्ड्स कंप्लीटली मिक्स हो जाएं और मुझे बिल्कुल भी आइडिया ना रहे कि उसका कार्ड है कहाँ पर। अब एक बार ऐसा हो जाता है, फिर मैं सारे कार्ड्स को स्प्रेड करूंगा और अपने स्पेक्टेटर से बोलूंगा कि उसके माइंड की पावर को यूज़ करके मैं फील करने की कोशिश करूंगा उसका कार्ड कौन सा है। तो मुझे लगता है उसका कार्ड डेक के इस पार्ट में नहीं है। मुझे लगता है उसका कार्ड डेक के इस पार्ट में भी नहीं है। आई थिंक उसका कार्ड डेक के सेंटर में कहीं है। नहीं, ये भी नहीं। नहीं, इसमें से भी कोई कार्ड नहीं है। आई थिंक स्पेक्टेटर का चूज किया हुआ कार्ड इसमें से कोई कार्ड है। ओके, तो अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो स्पेक्टेटर का चूज किया हुआ कार्ड जो इसमें से कम्प्लीटली डिफरेंट कार्ड है वो है, आई थिंक स्पेक्टेटर का चूज किया हुआ कार्ड 2 ऑफ हार्ट्स है। तो इससे काफ़ी अमेज हो जाएंगे स्पेक्टेटर। ये थे ट्रिक, और उम्मीद है आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल है और आप देख सकते हो इसको होगी कैसे। और इसका एक बार आप लोगों को ट्यूटोरियल पता चले तो फिर आपको लगेगा कि बहुत ही ईजी है और आप अपने किसी भी दोस्त को फोन कर सकते हो। तो चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ, मैं दिखा देता हूँ ट्रिक होती कैसे। तो इसका ट्यूटोरियल काफ़ी ईजी है, बट ये ट्रिक उतनी ईजी नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लिए आप लोगों को एक सेटअप की ज़रूरत है। मैं दिखाता हूँ। अब इस डेक में आप लोगों को कुछ भी ऐसा सस्पिशियस दिख नहीं रहा होगा, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आप नोटिस करोगे कि सारे डायमंड्स और स्पेड्स डेक के बॉटम पार्ट पे हैं और क्लब्स और हार्ट्स डेक के टॉप पार्ट पर है। तो ये एक सेटअप है जो आप लोगों को करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा इसको मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड्स चारों सूट्स को अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। तो पहले हम वो कर लेते हैं। तो एक बार आपने क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स और डायमंड्स अलग अलग कर लिया। अब इसको आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, बट अगर आप मैजिक के फील्ड में हो तो आपको पता होगा कि क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड्स ये एक स्पेसिफिक सेटअप होता है, तो ये याद रहता है। बट अगर आपको कोई और सेटअप याद रहता है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो सारे क्लब्स, हार्ट्स को मैं एक साथ रखता हूँ और स्पेड्स और डायमंड्स को एक साथ रखता हूँ। अब आप इसे रेड और ब्लैक कार्ड्स में भी कर सकते हो, बट वो काफ़ी ईजी हो जाता है किसी को भी गेस करना, तो वो आराम से जान सकता है। बट अगर आप ऐसे रेड और ब्लैक कार्ड्स में सेपरेट करते हो तो ये एक मैजिशियंस के लिए भी मुश्किल हो जाता है समझना। तो नॉर्मली मैजिशियन फूलर कार्ड ट्रिक है, आप इसे आराम से दिखा सकते हो और अपने मैजिशियन दोस्तों को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सारे क्लब्स और हार्ट्स हैं और यहाँ पर सारे स्पेड्स और डायमंड्स हैं। तो आपको किसी भी एक पैकेट को ऊपर रखना है। मुझे याद है क्लब्स, हार्ट्स ऊपर है, स्पेड्स, डायमंड्स नीचे है। अब मैं स्पेक्टेटर को दिखा सकता हूँ या फिर अपने ऑडियंस को, किसी को भी, ये सारे कार्ड्स मिक्स हैं। बस ध्यान देना है कि इसके बाद मुझे कार्ड मिक्स नहीं करना है। अब मैं उनसे बोलूँगा कोई भी एक कार्ड निकालने को,
बस निकालते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि उन्हें टॉप के पैकेट से कार्ड निकलवाना है या फिर बॉटम के पैकेट से, क्योंकि बीच में सारे मिक्स्ड हैं तो बीच में से आप नहीं कर सकते। तो आप जब उनको ऐसे कार्ड दिखा रहे हो तो आपको ऐसे दिखाना है, कोई एक कार्ड चूज़ कर लो और फिर स्पीड में यहाँ से पास हो जाना है और फिर दिखाना है कि कोई एक कार्ड या तो चूज़ कर सकते हो यहाँ से। तो सपोज़ वो कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं, सपोज़ वो टॉप से चूज़ करते हैं, तो आपको इतना पता है कि ये कार्ड क्लब्स या हार्ट्स में से कोई है, क्योंकि स्पेड्स डायमंड्स नीचे हैं। अब आप उनसे जब दोबारा पूछो कि कोई भी कार्ड कहीं पे स्टॉप बोलना है, तो आपको ध्यान देना है कि सेंटर में आप स्टॉप बोलोगे तो उसके ऊपर वाले जो होंगे क्लब्स और हार्ट्स होंगे, नीचे वाले स्पेड्स डायमंड्स होंगे। तो कहीं भी स्टॉप बोलता है सपोज, अगर उसने ऊपर से चूज़ किया है तो आप नीचे वाला पैकेट हाथ में रखोगे, अगर उसने नीचे से चूज़ किया है तो ऊपर वाला पैकेट हाथ में रखोगे। आपको ये पैकेट इधर रखना है। एक बार आपने ये पैकेट चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको ये पता है कि इसमें क्लब्स और हार्ट्स नहीं होंगे, स्पेड्स डायमंड्स होंगे। बट एक चांस है कि यहाँ पर जो आपके कार्ड हैं, यहाँ पर हो सकता है कि हार्ट्स वाले और क्लब्स वाले कुछ कार्ड्स आ गए हों। तो जब आप कार्ड्स को उनसे बोलो कि कोई भी यहाँ पर कहीं भी वो कार्ड्स को रख दें, सपोज वो कहीं भी रख देते हैं और आपको पता है, आपने देख लिया वो कार्ड कौन सा है, आपको पता है कि वो कार्ड क्लब्स या हार्ट्स में से कोई एक कार्ड होगा, आप इसे सेंटर में रखते हो। अब आपको बस ऐसे लास्ट मोमेंट पर जब आप ऐसे करो तो एक बार देख लेना है ऐसे पलट कर, ये टॉप कार्ड क्या है, और अगर आप ये टॉप पैकेट लिए रहते हो तो आपको बॉटम कार्ड देख लेना है। अब आपको पता चल जाएगा अगर ये क्लब्स और हार्ट्स है तो आप क्लब्स और हार्ट्स ये दोनों हैं, जैक ऑफ क्लब्स और टू ऑफ हार्ट्स, इसके बाद से डायमंड स्टार्ट है। तो इन दोनों कार्ड्स को मैं एलिमिनेट करूंगा और फिर कार्ड को शफल करूंगा। अगर वहां पर कोई क्लब्स और हार्ट्स नहीं रहता है, बस डायमंड्स रहता है, तो आप सिंपली शफल कर सकते हो। अगर एक दो कार्ड्स रहते हैं तो आपको वो दोनों कार्ड याद रखने हैं, और उसके अलावा इस पूरे पैकेट में जो भी मुझे क्लब्स दिखेगा, ये देखो डायमंड से ये टू ऑफ हार्ट्स तो मुझे पता ही है कि ये ऊपर था, और जैक ऑफ क्लब्स भी मुझे पता है ऊपर था। उसके अलावा एक 10 ऑफ क्लब्स ही है जो एक्स्ट्रा कार्ड है, बाकी सारे स्पेड्स हैं। तो मुझे पता है ये कार्ड है, मैं स्पेक्टेटर को ये दिखाऊंगा, बोलूंगा आपका कार्ड इस डेक में कहीं भी हो सकता है, इसमें मिक्स होगा, और इस पॉइंट पे ही मैं वो कार्ड नोटिस कर लूंगा 10 ऑफ क्लब्स। और इसके बाद मैं इसे और भी शफल कर सकता हूँ, सारे पैकेट के साथ मिलाकर शफल कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि उनका कार्ड कौन सा है, तो मैं कैसे भी उनका कार्ड गेस कर लूंगा और फिर कोई भी मेंटलिज्म या फिर कोई भी ऐसा रूटीन लगाकर उनसे बोलूंगा कि मुझे पता है उनका कार्ड यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर कहीं नहीं है, और इन सब में नहीं है। फिर स्प्रेड करूंगा, फिर बोलूंगा उनका कार्ड इसमें से भी नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। फिर इन सारे कार्ड्स में से ऐसे कोई भी रूटीन आप बोल सकते हो, और फिर इवेंचुअली आप उनको दिखाओगे कि उनका कार्ड 10 ऑफ क्लब्स है जो चूज़ किया हुआ है। तो ऐसे ये ट्रिक हो जाएगी। तो उम्मीद है ट्रिक आप लोगों को पसंद आई थी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे ऐसी ही ट्रिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।